हेलो एवरीवन, आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे वेस्ली वेसर की। वेस्ली वेसर जो कि लग यूँ रहा है कि हानि रंबाड़ के पास गए हैं अपना मुद्दा लेकर के भाई मेरा कुछ कर लें, क्योंकि एक ही साल मेरा काफ़ी अच्छा गुजरा था, नाम बनाया था मैंने और काफ़ी चर्चा में था मैं। और फिर मैं नीचे गिर गया क्योंकि वो ऑबियस था, इनके लेग्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, अपर बॉडी बहुत स्ट्रांग है। वो भी स्ट्रांग तो है मगर वो वाली बात नहीं है जो कि होनी चाहिए। शायद मुझे लग यूँ रहा है कि शायद ये क्लासिक से आगे जाना चाहते हैं और जाना भी चाहिए। लेग्स तो इनके काफ़ी बेहतर हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाई बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं, मगर बेहतर हुए हैं, मगर उतने बेहतर नहीं हुए हैं। जिसकी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है जो मुझे लगता है, वो इनका जो क्लासिक में compete करना है ना। क्लासिक में बात ये है, मसला ये है कि आप एक जगह पे स्टिक रह जाते हैं, स्टिक इन दिस रह जाते हैं कि भाई आपके पास वेट बढ़ाने का वो आज़ादी नहीं होती है। सच्ची बात ये है, आपको एक सर्टन वेट में आना पड़ता है। और मेरे ख्याल में साइज़ बढ़ाने के लिए ऑन दिस स्टेज जो बंदा अपने साइज़ बढ़ा सकता है या मसल पर्टिकुलरली बढ़ा सकता है, तो वो उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। लेग्स इनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, इस साल इन्होंने काफ़ी हद तक इसको ओवरकम किया है, मगर ये है मसला ये है कि क्लासिक में एक साइज़ बढ़ाओगे तो वेट तुम्हारा दूसरी तरफ से फिर घटाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मतलब है कि एक नोक जोक लगी रहती है। बहुत लकी सी बम की तरफ, कोई लकी नहीं होता हर कोई कि भाई उसकी इतनी परफेक्ट बॉडी आ रही थी कि ना बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती थी ना कुछ और करने की ज़रूरत पड़ती थी, और मसल्स उसी उसमें पोजीशन में सब कुछ सही चल रहा था। एनी हाउ, अब देखना ये पड़ेगा कि ये इसी साल compete करते हैं और कहाँ फिनिश करते हैं। वहीं पर फिनिश करते हैं जिस तरह पिछले साल किया था, मगर पिछले साल से मुझे थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से हैवी और थिक और बड़े बड़े लग रहे हैं। और थाइस भी उतनी ही अच्छी लग रही है। मगर मसला ये है कि क्या इसी उसमें क्लासिक में रहेंगे, 212 में जाएंगे। मगर 212 में भी वही बात होती है कि भाई इनके ऊपर वो एक चड़ी या तलवार लगी रहती है कि भाई इससे आगे नहीं जाना है। तो मेरे ख्याल में इनको जो अब चाहिए, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करे ओपन की तरफ। और क्योंकि ओपन में इनके पास बिल्कुल ओपन हैंड होगा और फिर ये जितना साइज बढ़ा सकते हैं बढ़ा ले। इनके लेग्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब है कि मस्कुलर है, और वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मस्कुलर है क्योंकि ये अगर थोड़े से भी ज़्यादा हैवी आ गए, मतलब है कि थोड़ी सी डेंसिटी एक्स्ट्रा थोड़ा सा इनटेक कर लिया इन्होंने, तो फिर क्लासिक से निकल जाएंगे। सो अब ये देखना होगा कि मिस्टर ओलंपिया के जो स्टेज है उसके ऊपर ये किस तरह दिखते हैं। तो ये एक देखने वाली बात होगी। अपडेट जो रिसेंटली आई है वो है नेक्सेला की। नेक्सेला आप लोगों को याद है इस साल मेरे ख्याल में compete नहीं कर रहा है, जो कि मुझे रिकॉल करते हुए वो डेफिनेटली नहीं compete कर रहा है, अगले साल की तैयारी कर रहा है। मगर इन्होंने अपनी अपडेट शेयर की है और अपडेट में काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहे हैं। यूँ लग रहा है कि मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है कि ये मिस्टर ओलंपिया के बाद जो क्वालिफायर होगा या उससे पहले जो क्वालिफायर 2027 का होगा, ये उसके लिए मेरे ख्याल में तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो यूँ लग रहा है कि भाई अगर ये प्रॉपर वाली तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर से मेरा मतलब है कि सीरियस वाली, तो नो डाउट ये मिस्टर ओलंपिया जीत सकते हैं। इनके पास देखो साइज तो है ही है, कंडीशनिंग भी बहुत ही अच्छी है इस साल, इस दफ़ा, क्योंकि नया कोच आया है इनके साथ। तो अब ये देखना पड़ेगा कि भाई ये कब स्टेज पे उतरते हैं और कहाँ पर उतरते हैं। ये भी एक बात है, क्योंकि ये डिसाइड तो कर लेते हैं कि भाई मैंने इधर आना है, मगर फिर ऑल ऑफ ए सडन पुल आउट कर जाते हैं। इनके लेग्स चेक कर लो, दूसरी बड़े पार्ट्स को तो छोड़ ही दो। मुझे शोल्डर इनके बड़े छोटे नज़र आ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। लेग्स बहुत ही एक्सट्रीमली हैवी है, इतने हैवी लेग्स किसी के भी नहीं है। सच्ची बात यह है कि इतने बड़े हैवी और डेंस लेग्स तो मैंने किसी के नहीं देखे। आपने अगर देखे तो बता दे, बहुत ज़्यादा हैवी है यार, एक्सट्रीमली, जो कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली। इनके शोल्डर मुझे छोटे नज़र आ रहे हैं, या तो इनका नेक और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इतने बड़े हैं जो शोल्डर्स बिल्कुल ही कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। शोल्डर्स पे इनको मेरे ख्याल में वर्कआउट करना चाहिए। बैक जो है ना वो थोड़ा सा वो इतना शार्प नहीं है जितना होना चाहिए, थोड़ी सी डेंसिटी कम है बैक में,
وہ اگر لے کر آئے نا، مگر آپ بندے کی ڈائریکٹ نیک ضلع تو ہے، ان کو نیک کی وجہ سے جانا جاتا ہے، بٹ میری تو ڈائریکٹ آنکھیں جو ہے نا وہ تھائز پہ گئی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ تو میرے خیال میں کچھ باڈی بلڈرز کے دو دو تھائز اور اس کے ایک تھائی کے برابر ہوتا ہے، اتنا تھک اور اتنا اتنا ایک پراپرلی فل آن ان کا لیگ ہے. اپنے میرے خیال میں پرانے جم میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، شروع میں جو کر رہے تھے. سو کافی زیادہ خوبصورت، امپریسو ہے، مجھے امپریسو نظر آ رہے ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ اگلے سال کے لیے یہ کافی سیریس ہے. یا تو کوچ نے اس کو صحیح دم وہ کیا کہتے ہیں سنائی ہے کہ بھئی بس کرو یہ ڈرامے مامے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اتنی اچھی فزیک ہے آپ کی، وائی ناٹ، کیوں نہ جیت جاؤ. اور کتنے پیسے ملتے ہیں؟ $500,000 یہاں سے مل جائیں گے، اور $500,000 اگر آرنولڈ کلاسک جیت جائے تو $1,000,000 ایک جھٹکے میں تقریباً 2-3 مہینے میں جیت جائے گا. تو کیوں نہیں؟ اور اگر 2-3 اور مقابلے کر لے تو سال کے اس کے ایزی پیزی کیا کہتے ہیں ایک 1.5 ملین ہو جائیں گے. سو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر یہ اسٹیج پہ اترتے ہیں. آخر میں تو نہیں، مگر اب بات ہم کریں گے جو کہ کورگے اوپرا کے بارے میں بات اس لیے کریں گے کیونکہ ان کی پوزنگ کافی مشہور ہوئی ہے، اور یہ کلاسک میں یہ بھی کمپیٹ کریں گے. کافی خوبصورت فزیک ہے، ایک بات بتاؤں، کافی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں بیلنس فزیک ہے، اور وہ جو اچھے دکھتے ہیں نا اس طرح کا ایک پیور کلاسک باڈی بلڈر نظر آ رہے ہیں. وی ٹیپر بہت زبردست ہے، لیگز بہت خوبصورت ہے، اپر باڈی اتنی خوبصورت ہے، آرمز اور شولڈر کا جو ریشو ہے وہ بہت پیارا ہے. اور ان کا جو پوزنگ ہے نا، پوزنگ روٹین، وہ کافی پیارا ہے، کافی زبردست ہے، کافی اچھے نظر آنے. بیک آپ چیک کر لیں، بیک اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا کہ ان کا فرنٹ ہے. اور لیگز ہیمسٹرنگس چیک کر لیں، دیکھیں ان کا ویٹ، ان کا جو ویٹ ہے نا، ویٹ تو میں نہیں کہہ سکتا، قد مجھے تھوڑا سا کم نظر آ رہا ہے. اپنے قد کے مطابق جو ان کا ویٹ ہے، اور کلاسک میں دیکھو، کلاسک میں یہی ہے کہ آپ ایک سرٹن لمٹ تک جا سکتے ہیں، تو اس کے مطابق بہت ہی پیارے نظر آ رہے ہیں، بہت خوبصورت. ان کا مڈل سیکشن چیک کر لو، بہت ہی بہترین مڈل سیکشن ہے. کافی زیادہ میرے خیال میں انہوں نے اپنے اوپر وہ کیا کہتے ہیں ورک آؤٹ کیا ہے، اور وہ پرفیکٹ ایک جو ہوتا ہے نا وہ مجھے چیز نظر آ رہی ہے. یہ ویکیوم پوز آپ چیک کر لیں، بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں. سارے ان کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی پوزنگ کی باتیں کر رہے ہیں. پوز جو ہے وہ ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بھئی پوز میں وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک زلزلہ سا ہے، یا اکثر لوگ پوز مارتے ہیں نا وہ تھوڑا سا وہ ہلتے رہتے ہیں، وہ بات نہیں ہے، تھکتے نہیں ہیں. تو یہ اس وجہ سے ان کو میرے خیال میں پسند کیا گیا ہے، اور پسند بھی کیوں نہ کریں، ان کی فزیک اتنی خوبصورت ہے. ہر ایک باڈی پارٹ انہوں نے شو کیا اپنے پوزنگ کے تھرو، اور یہی پوزنگ اسی لیے ضروری ہوتی ہے. جس کی پوزنگ اچھی ہوتی ہے وہ ہی جیتا ہے. اگر دو بندے ایک لیول پہ ہونا تو پوزنگ کافی میٹر کرتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ پوزنگ نہ بھی کرتے تو یہ جیت جاتے، کیونکہ اتنا خوبصورت فزیک جو انہوں نے پایا ہے. اور کیا دیکھ، محنت ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پے آف کر دیتی ہے. کلاسک میں بہت زیادہ باڈی بلڈرز آنے والے ہیں، اور اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون کون آگے آتا ہے. وہی پرانے جو 4-5 لوگ ہیں، یا ہمیں اس سال کوئی نیا چہرہ دیکھنے کو ملے گا. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہوگی، کیونکہ کلاسک ابھی تک تو سی بم کے کندھوں پر تھا، پھر رومنڈینیو تھا، اس کے بعد، اور اب جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ رومنڈینیو تو ہے، مگر دوسرے باڈی بلڈر بھی آگے اتنے ہی جوش و خروش سے آ رہے ہیں جتنے کہ رومنڈینو ہے. مگر ان کا بھی میرے خیال میں ہمیں ان پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی. ٹامپا میں تو یہ جیت گئے ڈیفینیٹلی. آخر میں ہم بات کریں گے کیون پیئرسن کی. کیون پیئرسن نے اپنے بیک، لیکن آپ ان کا بیک چیک کر لیں، بالکل یار یہ بندہ ویسی وی ٹیپر اس کا چیک کر لے، وی ٹیپر چیک کر لے، اور پھر بیک چیک کر لے. بیک تو بالکل یار اس میں یوں لگ رہا ہے کہ ایکسٹرا اس نے رکھے. لوگوں نے بیک کو جوڑا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ ڈیرک لنسفرڈ کے ساتھ، مگر ان کا بیک جو ہے نا وہ تو ڈیرک سے بھی بہت زیادہ ایک ہاتھ آگے ہے. تائز کے ایکسرسائز ریسنٹلی انہوں نے اپنے اپڈیٹ شیئر کیے، تائز کا ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کے لیگز بہت خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ پیارے ہیں. ان کا وی ٹیپر بہت ہی زبردست ہے. اچھا، اگر ایک بات آپ لوگوں نے نوٹس کی، شروع میں انہوں نے ایک بیلٹ پہنی ہوئی ہے، وہ پتلی سی
جو کہ ना एक्सरसाइज में पहनते हैं, वो अक्सर लोग कमर में जिसका दर्द होता है ना तो उसके लिए पहनते हैं, मगर इन्होंने कमर की दर्द के लिए नहीं पहनी हुई है। इनके बारे में ये मशहूर है कि इनका और रोनी कोलमैन के जो पेट के मसल्स हैं ना, अगर रोनी कोलमैन को आप जाकर चेक कर लो तो वो फट जाते हैं, खुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनका मिडिल सेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है एक हद तक। तो उसको रोकने, उस फैलाव को रोकने के लिए इनको ये बेल्ट पहननी पड़ती है। सो ताकि ये और ज़्यादा फैल ना जाए, इनके जो मसल्स है ना वो पट के फैल ना जाए। सो उसके लिए है। अब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं, मगर आप अगर इनका एक्सरसाइज रूटीन चेक कर लें और इनका डेडिकेशन चेक कर लें तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट। नेहत जो है वो टर्की के हैं, और वो क्वालिफाई कर चुके हैं। लोग उसको कंपेयर करें कि भाई इस साल इनको टफ टाइम मिलेगा उसकी वजह से, मगर मुझे नहीं लगता भाई। एक बंदे ने तो, जेम्स ने तो ये कहा था, जेम्स हॉलिंग्स हेड ने उसके साथ एक्सरसाइज करते हुए कि भाई मैं तो समझता था कि कियन पियर्सन पियर्सन इजीली जीत जाएगा, मगर मुझे अब लगता है, मैंने आपको भी देखा है उसको भी देखा है, कि भाई तुम उसको टफ टाइम दोगे। मगर इनके लेग्स चेक कर लो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इनके लेग्स चेक कर लो, इनका मिडिल सेक्शन चेक कर लो, इनका बैक और फ्रंट चेक, सारा ही कंप्लीट है। मेरे ख्याल में इनको 212 से निकल कर ओपन में चला जाना चाहिए। ओपन में थोड़ा सा वेट गेन कर ले तो ये तो बिल्कुल ही रेडी है ट्रॉफी उठाने के लिए। वैसे ही अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। कितने साल ये 212 में compete करते रहेंगे? फिर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी साल ये ओपन में चलेंगे जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये ओपन में नहीं जीत सकता? टॉप 5 में तो डेफिनेटली आ जाएगा, इस बैक के साथ, इस मिडिल सेक्शन के साथ, इन लेग्स के साथ। ये डेफिनेटली ओपन में आने वाला एक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर होगा। हादी चुपान जीत चुका है, डेरेक लंसफोर्ड जीत चुका है, 212 से गया है, और क्या चाहिए इनको? आगे एग्जांपल्स तो इनके बहुत अच्छे हैं, और मेरे ख्याल में इस जैसे जो फिजिक है और प्लस कटिंग जो है, ये ओपन में किसी के पास भी नहीं है। सो इनको सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जीत पाएंगे ओपन में या नहीं?